इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। जीवन में सज्जन की पहचान और दुर्जन की पहचान करना है तो आप क्या करेंगे? जीवन में सज्जन की पहचान और दुर्जन की पहचान करना है तो आप क्या करेंगे? ऐसा इस दुनिया में कौन सा व्यक्ति है जो यह कह सके कि मैं मात्र सज्जन हूं, और ऐसा भी इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कह सके कि मैं मात्र दुर्जन हूं। हर व्यक्ति के अंदर सज्जनता छुपी हुई है और समय समय पर उस व्यक्ति के अंदर दुर्जनता भी आ जाती है। लेकिन सज्जनता में दुर्जनता को खोजना हो, सज्जनता में से दुर्जनता निकालना हो तो भी बड़ा मुश्किल काम है, और दुर्जनता में सज्जनता को निकालना हो तो शायद आसान काम हो सकता है। क्योंकि दुर्जन जो है वह तो नाम से दुर्जन ही है, लेकिन वर्तमान में लोग सज्जन के भेष में दुर्जन बने हुए हैं। जो ऊपरी दिखावे में आपको सज्जन दिख रहे हैं, लेकिन उनके भाव, उनके विचार, उनकी क्रिया दुर्जनों से भी गई बीती है। दुर्जन और दर्जन, दर्जन कितने होते हैं? एक दर्जन मतलब 12, कहते हैं ना एक दर्जन केले तो 12। और दुर्जन एक होता है लेकिन वह 12 दर्जन से भी खतरनाक होता है। दुर्जन एक होता है लेकिन वह 12 दर्जन से भी खतरनाक होता है। 12 दर्जन में तो कितने हो गए? 144। कि वह दुर्जन जो होता है, एक दुर्जन 12 दर्जन से भी खतरनाक है कि वह 144 तरह से होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक दर्जन केले में यदि 12 दर्जन केले खराब होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो पता ही नहीं चल पाएगा कि 12 जो सज्जन थे वो भी कब दुर्जन केले बन गए। उसी प्रकार से एक इंसान के अंदर एक सज्जनता प्राप्त होती है तो 12 दर्जन दुर्जनता प्राप्त होती है। संसार में क्या है? संसार की परिभाषा क्या है? आप सज्जनों को ढूंढने मत जाइए, आप खुद सज्जन बन जाइए। आप दुर्जनों को ढूंढने मत जाइए, अपने अंदर के दुर्गुणों को छोड़ दीजिए, आप खुद दुर्जनता से दूर पालोगे। यह आंख जैसी देखती है वैसा बोलती है, ये कान जैसे सुनते हैं वैसा बोलते हैं, ये नासिका जैसी सुगंध लेती है वह वैसा ही बोलती है, और यह मुंह जैसा खाता है वैसा ही बोलता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो आंखों को दिखता है वह बोलते हैं, जो कानों को सुनता है वह बोलते हैं, जो नासिका से सूंघते हैं वह बोलते हैं, जो मुंह से खाते हैं वह बोलते हैं। लेकिन संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनके बाद भी जो दुर्जन विचार हैं उनको नहीं छोड़ते। एक बार महाभारत का प्रसंग चल रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा, जाओ समीप वाले गांव में जाओ और वहां से एक दुर्जन व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। समीप वाले गांव में जाओ और वहां पर जाकर एक दुर्जन व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। अर्जुन 3 दिन में वापिस आ गए। अर्जुन 3 दिन में वापिस आ गए और कहने लगे, तात मुझे तो वहां पर एक भी दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। श्री कृष्ण बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा गांव है, हजारों लोग रह रहे हैं, उसमें दुर्जन ना हो। बोले, तात मुझे एक भी दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और कहा, जाओ बाजू वाले गांव में, उसी गांव में जहां पर अर्जुन गया था, कि जाओ बाजू वाले गांव में जाओ और वहां से एक सज्जन व्यक्ति को लेकर आओ। क्या कहा? बाजू वाले गांव में जाओ और वहां से एक सज्जन व्यक्ति को लेकर आओ।
दुर्योधन एक दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 1 महीने बाद लौट कर आए और कहने लगे, तात आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया, वहां पर सज्जनता नामो निशान नहीं है, एक व्यक्ति के अंदर भी सज्जनता के गुण नहीं है, एक व्यक्ति भी सज्जन नहीं है। श्री कृष्ण बोले, बड़ी विडंबना है, एक भाई जा रहा है वह कहता दुर्जन एक भी नहीं है, और एक भाई जा रहा है तो लोग कहते सज्जन एक भी नहीं, क्या कारण है? उन्होंने अर्जुन को बुलाया। क्यों अर्जुन, तुम्हें वहां पर एक भी दुर्जन नहीं मिला? बोले प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो दुर्जन तो क्या, वहां के जो जानवर हैं वह तक सज्जनता से बात करते हैं। फिर दुर्योधन से कहा कि तुम्हें एक भी सज्जन नहीं मिला? बोले प्रभु आप तो इंसान की बात कर रहे हैं, वहां तो मुझे लगता है कि जानवर भी दुर्जनता से पेश आते हैं। विचार करिए ये क्या है। एक व्यक्ति मंदिर में आ रहा है, मंदिर में आके पाने के बाद उसको मन की शांति मिल रही है, और एक व्यक्ति मंदिर में आ रहा है और उसके मन की अशांति बढ़ रही है। एक व्यक्ति दुकान पर जा रहा है और वहां पर जाकर घर के परिवार के लिए सुख शांति का उपाय सोच रहा है, और एक व्यक्ति घर में जा रहा है और घर परिवार के लिए अशांति का उपाय सोच रहा है। क्या कर रहा है इंसान? दुकान एक है, मंदिर एक है, स्कूल एक है, शिक्षा एक है जैसी दी जा रही है। आप विचार करिए, हमेशा यही होता है कि जो टीचर होता है वह शिक्षा सभी को एक जैसी देता है, लेकिन जिस व्यक्ति में योग्यता होती है, जिस व्यक्ति में योग्यता होती है वह वापस टीचर से बढ़कर प्रिंसिपल बन जाता है। अब विचार करिए, रामकृष्ण आचेकर बंबई से, उन्होंने क्रिकेट जगत के कई सारे लोगों को प्रैक्टिस कराई, उन्होंने सचिन तेंदुलकर जैसे अनेकों अनेक क्रिकेटरों को तैयारी कराई, लेकिन उनका एक शिष्य सचिन तेंदुलकर के नाम से पूरा क्रिकेट का भगवान कहलाता है, और एक आदमी को क्रिकेट टीम में जगह भी नहीं मिली। तो गलती इसमें रामकृष्ण आचेकर की नहीं, गलती बल्कि ग्रहण करने वाले की है, क्षमता के ग्रहण करने वाले व्यक्ति की है। देने वाला सबको एक जैसा दे रहा है, आपके अंदर क्षमता कितनी है यह महत्वपूर्ण करता है। सर टीचर की गलती नहीं है, और स्वाभाविक रूप से जब उनके प्लेयर का नाम हो गया तो वह गर्व से कहते हैं मेरा प्लेयर है, उसके प्रति लगाव बढ़ता है। तुम कैसे काम कर रहे हो? तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि टीचर जब पढ़ाते हैं तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, फर्स्ट क्लास मेरिट में आता है और एक व्यक्ति फेल हो जाता है। तो टीचर की गलती नहीं है, बल्कि ग्रहण करने की गलती है। तो श्री कृष्ण ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि उस गांव में सारे के सारे दुर्जन हैं और एक कह रहा है कि एक भी दुर्जन नहीं है। उन्होंने गांव के 4 लोगों को बुलाया। बोले भाई साहब मुझे बताइए कि जब मेरा पहला शिष्य गया, जब वहां पर क्या हुआ? तो बोले अर्जुन, श्री कृष्ण जी जब अर्जुन जी आए, जब ये गांव के पहले दरवाजे पर खड़े हुए, इन्होंने आवाज लगाई, मैं 2 दिन का प्यासा हूं, 1 दिन के सफर से आया हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है, क्या मुझे पीने के लिए शीतल जल मिल सकता है? तो यह बात जब हमने सुनी, सज्जनता वाली बात सुनी, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने शीतल जल तो क्या, उनको ठंडाई पिलाई, सिकंजी पिलाई, तरह तरह के पेय पदार्थ पिलाए, सुगंधित पदार्थ पिलाए, उनको नाश्ता कराया। फिर उन्होंने कहा कि मैं नहाना चाहता हूं। तो जब इतनी सुंदर बात कही तो हमने उनको सबसे सुंदर घर में ठहराया, नहाया, और इन्होंने जो बात बोली, इन्होंने जो सत्संग बोला, उनको से प्रभावित होकर हमारे जो गाय भैंस जानवर थे वह भी इनके चहेते बन गए, उनके यह चहेते बन गए, और वह भी इनके पास में आकर उठ के बैठते थे, क्योंकि जब ये भोजन करते तो भोजन के बाद में जो थोड़ा सा उनके लिए निकाल कर रखते और जानवर को खिलाते। तो आज जानवर भी इनको देखकर इनके पास जाना चाहता है। तो फिर बोले भाई ये दुर्योधन गया जब क्या हुआ? बोले इनकी तो मत पूछो आप। बोले मतलब? बोले जब ये आ रहे थे तो लोगों ने पूछा कहां से आए हो? जिन्होंने जवाब दिया तुमको क्या मतलब, अब मुझे 1 गिलास पानी पीने को लाओ। तो श्री कृष्ण जी, हमारे पास धन नहीं है लेकिन जमीर तो है, इज्जत तो है। तो हमसे जब उसने यह कहा कि 1 गिलास पानी लेकर आओ, हम बोले थोड़ी देर में लाते हैं। तो जोर से बोले यदि पानी लेकर नहीं आओगे तो मैं पूरा गांव उजाड़ दूंगा। तो श्री कृष्ण जी, जो व्यक्ति इस तरह से बात करेगा तो उसको हम क्या, हमारे यहाँ के जानवर भी अच्छे से क्या श्लोक करेंगे। तो हमारे यहाँ के किसी भी लोगों ने इनको पानी देने से मना कर दिया। इन्होंने पत्थर उठा के लोगों को मारना चालू कर दिया, पत्थर फेंकना चालू कर दिया लोगों के ऊपर। तो आप ही सोचिए इसको सज्जन कहां मिलेगा।
श्री कृष्ण ने उन सबको अलविदा कर दिया, उनको वापस भेज दिया और दोनों शिष्यों को शंभुनाय को बुलाया कि अर्जुन भी वही है, दुर्योधन भी वही है, लेकिन तुम्हारे अंदर सज्जनता थी तो पूरा गांव तुम्हें सज्जन मिल गया, और तुम्हारे अंदर दुर्जनता होती तो पूरा गांव दुर्जन दिखने लग जाता। तो जीवन में सज्जनता को प्राप्त करना है तो दुर्जनता को छोड़िए। 1 दर्जन दुर्गुण हैं और गुण एक है। विचार करिए, एक व्यक्ति को 144 लोग घेर लें तो क्या होगा? कितना भी तीरंदाज क्यों ना हो, कितना भी पहलवान क्यों ना हो, कितना भी एथलेटिक क्यों ना हो, कितना भी कुश्ती वाला क्यों ना हो, कितना भी अखाड़े वाला क्यों ना हो, लेकिन एक क्या करेगा? इसी तरह से जीवन में आपके पास में एक गुण है लेकिन अवगुण 1000 हैं, और उन अवगुणों को हटाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको 2 शब्दों को हटाना है। अवगुण में से यदि आपको गुण को प्राप्त करना है तो आपको 2 शब्दों को हटाना है। कौन कौन सा? एक तो आ और दूसरा बा। इन दोनों को हटा दो अवगुण में से तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? गुण बचेगा। तो आ और बा को हटाना क्यों है तो बताता हूं। आ से अहम और बा से बहम। जो इंसान अवगुण में से आ से अहम को हटा देता है और बा से बहम को हटा देता है, उसके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाता है। आप अपने ऊपर से अहम और बहम दोनों को हटाने का प्रयास करें, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अहम क्या है? कि मैं ही करता हूं, और बहम क्या है? कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा। मुर्गी की कहानी सुनी होगी, मुर्गी की कहानी सुनी होगी, बचपन से सुनाई जाती है कुकुड़ को, कि बोले मैं नहीं उठूंगा तो सवेरा नहीं होगा। क्या है? अपने जीवन से अहम को छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति गुण को प्राप्त करना चाहता है, अवगुण से हटना चाहता है, तो विचार करिए, अवगुण में 2 अक्षर है, आ व हटाने के, और प्राप्त करने के 2 अक्षर है, गु और ला। कि जो अवगुण में से आ और बा को हटा देता है, उसके जीवन का अपने आप कल्याण हो जाता है। आ और बा से क्या है? अहम और बहम। अहम क्या है? किस चीज का अहम? किस चीज का बहम? कि मैं इनका करता हूं, मैं इनका, ये तो निमित्त है, निमित्तक हैं कि आप कर पा रहे हैं, आपको करने का अवसर मिल रहा है, नहीं तो कोई किसी का करता नहीं है। कोई किसी को ना दे सकता है, ना कोई किसी से ले सकता है। हर जीव अपना स्वयं का करता है, हर जीव अपना भोगता है। दूसरी बात यह भी है कि भोगने को तरह तरह की सामग्री मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होगा तो भोगने योग्य नहीं रह पाओगे। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब आपको संयम की ओर बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप संयम की ओर बढ़ना चाहोगे लेकिन आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे। आप व्रत नियम की ओर बढ़ना चाहोगे, आपके हाथ पैर नहीं करेंगे। और ये बात धर्म की नहीं, बात संसार की भी है। यदि कहीं पर कोई शुभ कार्य करने आपको जाना है तो तुरंत करिए, अविलंब करिए, क्योंकि यह काम छूट गया तो दोबारा पता नहीं अगले साल क्या होगा। 7-8 दिन पहले राजस्थान से एक समाचार आया कि एक अम्मा जी एक टाइम भोजन करती हैं, व्रत उपवास करती हैं, सब कुछ करती हैं, दीक्षा के मार्ग पर बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी कम है। तो समाधान निकालिए। तो मैंने यही सोचा मन में उस दिन से कि अब देखिए 5 साल पहले उसके भाव नहीं बने जब आंख की रोशनी ठीक थी, और जब अब उसकी आंख की रोशनी ठीक नहीं है तो उसके भाव बन रहे। 5-10 साल पहले आपकी व्यवस्था शरीर की क्या थी और आने वाले 5-10 साल बाद क्या होगी और वर्तमान में क्या है। जो बीत चुका उसको छोड़ दो, जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है उसमें जीने का प्रयास करो। क्या कर रहे हो? जो काम के लिए बड़े हो अब काम पूरा करो। दुकान खोली है तो पूरे ग्राहकों से मिलकर आओ। घर में भोजन बनाना चालू किया है तो ऐसा भोजन बनाओ कि घर के लोग प्रसन्न हो जाएं। और जब मंदिर में आ रहे हो तो ऐसा काम करो कि परमात्मा और शास्त्र और गुरु प्रसन्न हो जाए। जो काम करो उसको पूर्णतः करो, मन से करो, अपने कार्य को करने का प्रयास करो। तो सज्जन कहीं और नहीं है, सज्जन आपके अंदर है, और दुर्जन और कहीं नहीं बल्कि दुर्जन आपके अंदर है। मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया, हो सकता है कि वह काल्पनिक भी हो सकता है कि वह
मिथ्या भी हो, लेकिन आपको सुनाने का तात्पर्य होता है कि कम से कम कथन के माध्यम से, कथानक के माध्यम से आपके जीवन की कथनी और करनी सुधर जाए तो समझ लेना जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज संतों के वचन को सुनते हो लेकिन आचरण में नहीं उतारते हो, संतों की वाणी को सुनते हो लेकिन अपने मन को सुधारते नहीं हो। पढ़ते तो आप जिनवाणी हो, हाथ जोड़िए, बोलिए हाथ जोड़िए सभी लोग जो टीवी में सुन रहे हैं मेरी बात वो भी सुनिए, बोलिए पढ़ते हैं जिनवाणी, जोर से बोलिए पढ़ते हैं जिनवाणी, पढ़ते हैं जिनवाणी और करते हैं मनमानी, करते हैं मनमानी इसलिए पाते हैं दुख अनेक। एक बात मैं आपको समझाना रहा हूं कि हर व्यक्ति जिनवाणी पढ़ रहा है, गुरुवाणी सुन रहा है, लेकिन उसके बाद में करता मनमानी है। एक व्यक्ति यहां प्रवचन सुनता है उसको वैराग्य हो जाता है, एक व्यक्ति यहां पर प्रवचन सुनता है उसके जीवन का परिवार की व्यवस्था बदल जाती है, उसका व्यापार आदि की व्यवस्था बदल जाती है, और एक व्यक्ति यहां पर प्रवचन सुन रहा है तो उसके भाव खराब हो रहे हैं। क्या है? आप देवशास्त्र गुरु के पास जाकर भी शांतिमय नहीं हो तो कहां पर होगी? शांति किसी को मिलती नहीं है। मैं भी खुद शांति की खोज में हूं, ये भी शांति की खोज में, ये भी शांति की खोज में, आप सब शांति की खोज में हो, लेकिन अंतर इतना है कि हम शांति पाने के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, ये लोग शांति पाने के रास्ते तक पहुंच गए हैं और आपने अभी उस रास्ते पर कदम रख रखा है जहां पर अशांति चल रही है। अंतर इतना है, शांति मैं भी चाहता हूं, शांति ये भी चाहते, शांति ये भी चाहते, शांति आप भी चाहते हो। ऐसा कोई जीव नहीं है, त्रियंज नहीं जो शांति नहीं चाहता हो, लेकिन हमने दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास कर लिया है। कुछ लोगों ने साथ में रखकर चलने का प्रयास कर लिया है और कुछ लोग शांति वाले दरवाजे पर पहुंच ही नहीं रहे हैं, वो तो क्रांति वाले दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, अशांति वाले दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। तो जीवन का कैसे कल्याण होगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी, सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी, सेक्टर 5 दिल्ली।